हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 3 ब्रांच अकाउंटिंग का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे अपने को ब्रांच अकाउंट बनाना है। जब भी ब्रांच अकाउंट बनाना हो तो कंफर्म है ना कि आपको सिंथेटिक मेथड आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। सिंथेटिक मेथड में क्या होता है कि ब्रांच का ओपनिंग एसेट आ जाएगा, क्लोजिंग एसेट इधर आएगा, ओपनिंग लाइबिलिटी इधर, क्लोजिंग लाइबिलिटी इधर, ठीक है या नहीं। मतलब ब्रांच का ओपनिंग एसेट, ब्रांच का एसेट और लाइबिलिटी अपने को यहाँ पे दिखाना है। प्लस हमारा जो भी ट्रांजेक्शन ब्रांच के साथ होगा वो अपने को यहाँ पे दिखाना है। जब आप टैली करोगे तो आपको 2PL या YPL मिल जाएगा। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सिंथेटिक मेथड कर रहे हो, पहली बात कि हम कैसे समझेंगे हम सिंथेटिक मेथड कर रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं पे भी आपको ब्रांच अकाउंट बनाना बोले, इसका मतलब आप सिंथेटिक मेथड कर रहे हो। और उसमें एक खासियत क्या है कि ब्रांच को जो भी पैसा मिलेगा वो इमीडिएटली अपने को देगा, ठीक है। वो अपने पास नहीं रख सकता, ठीक है। अब वो कोई खर्चा करेगा ब्रांच तो डेफिनेटली उसके पास तो पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से खर्चा करेगा। तो जब वो खर्चा करेगा तो पहले अपने लोग उसको दे देंगे पैसा, जिससे कि वो खर्चा कर सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सम देखते हैं क्या है। यहाँ पे मेरे को ब्रांच अकाउंट बनाना है। अज्यूम करना है कि हम लोग ब्रांच को सामान इसमें दे रहे हैं, मतलब हम लोग ब्रांच को प्रॉफिट में रख के सामान दे रहे हैं, हाँ या ना। अगर आप अपने ही आदमी को प्रॉफिट में रख के देते हो सामान तो आपको एक्चुअल में उस समय कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसलिए उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, लोडिंग। यहाँ पे देखो हम लोग प्रॉफिट कितना रख रहे हैं, 25% रख रहे हैं। 25% किसका, कॉस्ट का। तो ये पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट रख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लोडिंग रखेंगे 25%, वो भी किसका, कॉस्ट का, ठीक है। एक बेसिक चीज है लोडिंग से रिलेटेड, वो हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जब सम करेंगे ना तो लोडिंग पे इतना एफर्ट नहीं देना है अपने को, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा पिछले इलास्ट्रेशन में, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं क्या है। देखो ऑन के बाद जो होगा ना उसको आप 100 ले सकते हो। तो हम कॉस्ट को क्या ले रहे हैं, 100। अब 100 का अगर आप 25% करोगे तो 25 होगा। 25 क्या है, लोडिंग। तो लिखो लोडिंग इक्वल टू 25। देखो मैंने 100 में खरीदा है और हम ब्रांच को 25 रुपया प्रॉफिट में रख कर दे रहे हैं। तो हम ब्रांच को दे कितने में रहे हैं, 125। तो इनवॉइस प्राइस हो गया 125। इनवॉइस प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आप ब्रांच को सामान दे रहे हो। ब्रांच को हम 125 पे दे रहे हैं, तो 125 हो गया इनवॉइस प्राइस। सपोज हम ब्रांच को 100 में ही देते, तो 100 में दिया तो 100 हो गया इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम लोग ब्रांच को दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट रख के ब्रांच को दे रहे हैं सामान, तो ब्रांच को 125 में दे रहे हैं। तो इनवॉइस प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125। अब हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाकर रखेंगे जिससे कि लोडिंग वाला मेहनत अपने को नहीं करना पड़े। देखो एक अपने लिखेंगे लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस, और एक लिखेंगे लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक है। कैसे होगा, सबसे पहले लोडिंग है तो आप पहले लोडिंग लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, लोडिंग के बाद क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस। तो इधर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब लोडिंग कितना है देखो, 25, तो 25। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, तो 100, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे लोडिंग पहले लिखेंगे। लोडिंग के बाद क्या लिखेंगे, लोडिंग के बाद इनवॉइस प्राइस, तो नीचे हो जाएगा इनवॉइस प्राइस। लोडिंग कितना है, 25, और इनवॉइस प्राइस कितना है, 125, ठीक है। अब ये मैंने क्या बनाया, ध्यान से समझो। सपोज कॉस्ट गिवन है तो लोडिंग कैसे करोगे, 25/100। अगर मान लो इनवॉइस प्राइस है तो लोडिंग कैसे करोगे, 25/125। किसी को कंफ्यूजन होता है ना कि दीदी क्या करना है, 25/100, 25/125, समझ नहीं आ रहा है। तो आप लिख लो पहले ही कि अगर कॉस्ट हुआ तो लोडिंग 25/100 करके निकलेगा। अगर इनवॉइस प्राइस है तो लोडिंग 25/125 करके आप निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रांच का अपने को ओपनिंग स्टॉक, डेटर,
ये परचेज नहीं है, ठीक है, ये पेंटिंग मिस्टेक है। ये देखो यहाँ पे पेटी कैश है, तो ये पेटी कैश होगा, पहले आप बुक में ठीक कर लो, ये पेंटिंग मिस्टेक है, ये परचेज नहीं होगा, ये होगा पेटी कैश, ठीक है। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, ब्रांच को हम लोग सामान इनवॉइस प्राइस पे दे रहे हैं, हाँ या ना। तो स्टॉक भी जब आप दिखाओगे तो आपको इनवॉइस प्राइस पे ही दिखाना होगा, और स्टॉक देखो इनवॉइस प्राइस पे ही है। सपोज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा होता तो पहले आप इनवॉइस प्राइस निकालते और फिर उसको आप बुक अपने सॉल्यूशन में दिखाते हैं। क्या ये बात क्लियर? ये देखो ब्रांच का ओपनिंग एसेट गिवन है, तो ऐसे डेबिट नेचर का होता है, तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। डैश दे के लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक इनवॉइस पे ये एकदम सही है, 12,500। पी है डेटर, डेटर 5,000, वो परचेज नहीं होगा, पेटी कैश होगा, पेटी कैश है 1,000, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखना, ब्रांच को हमने सामान विद प्रॉफिट पे दिया है, तो पक्का स्टॉक भी विद प्रॉफिट पे होगा। तो यहाँ से अपने को लोडिंग कैंसिल करना होगा कि नहीं? कैसे कैंसिल करोगे? रिवर्स साइड में लिखकर कैंसिल होगा। तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट। क्या ये बात क्लियर? याद है लास्ट सेशन 2 में भूल गए थे, फिर लास्ट में याद आया, तो अभी हम लोग कर लेते हैं। स्टॉक में पक्का प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि मैंने ब्रांच को विद प्रॉफिट में सामान दिया है, तो स्टॉक में पक्का प्रॉफिट होगा ही। तो स्टॉक के प्रॉफिट को कैंसिल करना है, कैसे करेंगे? और रिवर्स साइड ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो ये 12,500 इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस हो तो क्या लोगे? 25/125, तो 25/125 इंटू 12,500 कितना होगा देखते हैं? 2500, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान रखना, देखो डेटर पेटी कैसी किसका एसेट है? ब्रांच का है, ठीक है या नहीं? हमको हमको ना डेटर और पेटी कैश चाहिए होगा, क्यों? क्योंकि शायद कुछ मिसिंग वैल्यू अपने को यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी डेटर पेटी कैश तो ब्रांच का है, तो ब्रांच के बुक में वो होगा, हमारे बुक में कैसे होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अंडर वर्किंग नोट इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अंडर वर्किंग नोट हम लोग डेटर और पेटी कैश बनाए। अब देखो दूसरों का डेटा हम लोग अगर अपने बुक में अंडर वर्किंग में दिखाएंगे तो मेमोरेंडम लिखना होगा। यहाँ पे मेमोरेंडम पेटी कैश लिख सकते हो, पर बुक में नहीं लिखा है बोल के हमने भी नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डेटर पेटी कैश एक्चुअल में ब्रांच का है, ब्रांच का एसेट है, तो ये लेजर ब्रांच की बुक में होगा, हमारी बुक में नहीं होगा। हमने क्या किया? अंडर वर्किंग नोट बनाया है। इधर आप लिख लो कि हमने अंडर वर्किंग नोट इसको बनाया है, इसका कोई रिलेशन हमारे मेन बुक से नहीं है, ठीक है। अब डेटर और पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, तो वो लिख लेते हैं, टू बैलेंस बीडी 5,000, और इधर लिख लेंगे टू बैलेंस बीडी 1,000। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। हमने गुड्स दिया है ब्रांच को, ठीक है या नहीं? हमने गुड्स दिया है, तो हमारे यहाँ से तो गुड्स गया, तो अपने क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच को तो मिला है, तो ब्रांच क्या लिखेगा? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम होगा, ब्रांच डेबिट, इधर होगा टू हेड ऑफिस। देखो हमने ब्रांच को सामान विद प्रॉफिट पे दिया है, तो जर्नल भी विद प्रॉफिट का ही होगा। यहाँ पे देखो इनवॉइस प्राइस गिवन है, मतलब विद प्रॉफिट में ही दिया हुआ है, तो फिर सही है, लिख लो 40,000। देखो क्योंकि हम लोग इनवॉइस प्राइस पे ब्रांच को सामान दे रहे हैं, तो सारा जर्नल इनवॉइस प्राइस का होगा। तो ये बात अलग है कि उसमें प्रॉफिट होगा, तो अपने लोग प्रॉफिट को भी हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इनवॉइस प्राइस ही था, तो इधर लिख लो 40,000। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे क्या ये चीज क्लियर है क्या? देखो हम लोग ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे दे रहे हैं सामान, हाँ या ना? क्योंकि हम ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे दे रहे हैं, तो सारा जर्नल इनवॉइस प्राइस पे होगा, सारा रिकॉर्डिंग इनवॉइस प्राइस पे होगा। ये बात अलग है कि नेक्स्ट जर्नल में आपको प्रॉफिट क्या करना होगा? कैंसिल करते रहना होगा, ठीक है।
यहाँ पे इनवॉइस प्राइस ही गिवन था तो मैंने एज इट इज 40,000 लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, अपने ही ब्रांच को प्रॉफिट में सामान दे रहे हैं तो ये एक्चुअल में तो प्रॉफिट नहीं हुआ। तो यहाँ से प्रॉफिट वाला एलिमेंट क्या करना होगा, हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, एंटी को रिवर्स करके। तो लिखेंगे टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट। ठीक है, 40,000 इनवॉइस प्राइस था, तो फिर लोडिंग के लिए क्या लोगे, 25/125। 8,000, तो इधर लिखेंगे 8,000। और देखो ब्रांच ने तो कोई प्रॉफिट नहीं रखा है, तो ब्रांच को तो कुछ मतलब ही नहीं है, ब्रांच को तो कुछ पता ही नहीं है, तो ब्रांच अपने बुक में कुछ भी नहीं करेगा। अब हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाए हैं तो ब्रांच के डेबिट में होगा 40,000। क्या बोल के, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और गुड्स सेंड तो हमने बनाया नहीं है तो रहने दो। ब्रांच के क्रेडिट में 8,000। क्या बोल के, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब डैश दे के लिख देंगे लोडिंग। अच्छा, ब्रांच का हम सिर्फ डेटर और पेटी कैश बनाए हैं, या डेटर पेटी कैश तो नहीं है, तो इन शॉर्ट कुछ नहीं करना है। फिर गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, और इनवॉइस प्राइस पे ही है तो एकदम सही है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस मतलब हमने ब्रांच को सामान दिया था, अब ब्रांच ने रिटर्न कर दिया, तो ये एंट्री क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, हमने ब्रांच को जब सामान दिया था तो ये एंट्री हुआ था, और ब्रांच को मिला था तो ये एंट्री हुआ था। अब ब्रांच ने रिटर्न कर दिया सामान, तो एंट्री क्या हो जाएगा, अब रिवर्स हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा टू ब्रांच अकाउंट और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे ये भी एंट्री रिवर्स हो जाएगा। टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट और हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे देखो रिटर्न का वैल्यू इनवॉइस प्राइस पे ही है तो एकदम सही है। इनवॉइस प्राइस पे ही ज्यादा जर्नल होगा। ये बात अलग है कि प्रॉफिट इसमें होगा तो आपको नेक्स्ट एंट्री में उसको रिवर्स कर देना है प्रॉफिट को। अब देखो ब्रांच को मैंने विद प्रॉफिट में सामान दिया था तो मेरे को रिटर्न भी विद प्रॉफिट में मिला होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट एलिमेंट क्या करेंगे, हम लोग हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, एंटी को रिवर्स करके। गुड्स सेंड डेबिट है तो गुड्स सेंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ब्रांच अकाउंट क्या होगा, डेबिट। देखो यहाँ पे ना रिटर्न का इनवॉइस प्राइस है तो 25/125 हो जाएगा। 1,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,000। अब पोस्टिंग करते हैं। देखो हमने तो ब्रांच अकाउंट बनाया है तो ब्रांच के क्रेडिट में 5,000। क्या बोल के, बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डैश दे के लिखेंगे रिटर्न। फिर ब्रांच के डेबिट में 1,000, ब्रांच के डेबिट में 1,000। टू गुड सेंड टू ब्रांच डैश दे के लिखेंगे लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न। ठीक है, और देखो ब्रांच का तो हम डेटर और पेटी कैश बनाया है, डेटर और पेटी कैश तो कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर कुछ करेंगे ही नहीं अपने। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देखो कैश सेल, किसने कैश में सामान सेल किया होगा, ब्रांच ने सेल किया होगा क्योंकि हमने ब्रांच को सामान दिया है तो ब्रांच ने सेल किया होगा। तो ब्रांच क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट 12,000। अब देखो 12, अब देखो मैंने बोला था कि सिंथेटिक मेथड में क्या है कि ब्रांच को जो भी पैसा मिलेगा वो इमीडिएटली वो हेड ऑफिस को दे देगा। तो ब्रांच को 12,000 मिला है, ये इमीडिएटली हेड ऑफिस को दे देगा। तो ये लिखेगा टू बैंक अकाउंट 12,000। इसको मिल रहा है तो ये लिखेगा बैंक डेबिट 12,000। एक दूसरे का नाम हो जाएगा टू ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच में होगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट।
अब हम लोग ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, तो ब्रांच के क्रेडिट में लिख लो 12,000। क्या बोल के बाई बैंक अकाउंट। अब डैश दे के लिख लो कैश सेल्स। कैश सेल्स क्यों नीचे, क्यों 12,000 लिखवाया, क्योंकि और भी बाई बैंक के नीचे आना है, इसलिए मैंने 12,000 नीचे रखा है। अब देखो ब्रांच का तो हम डेटर और पेटी कैश बनाए हैं, डेटर पेटी कैश से कुछ है ही नहीं, तो कुछ करना ही नहीं है। फिर देखो कैश मिला है डेटर से, किसको मिला होगा, ब्रांच ने सामान सेल किया है तो ब्रांच को मिला होगा, तो ब्रांच को डेटर से पैसा मिला है, तो ब्रांच लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू डेटर अकाउंट 30,000। अब ब्रांच अपने पास तो रखेगा नहीं, वो इमीडिएटली हेड ऑफिस को दे देगा, तो फिर ब्रांच लिखेगा टू बैंक अकाउंट 30,000। हेड ऑफिस को मिला तो हेड ऑफिस लिखेगा बैंक डेबिट 30,000। अब जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम हो जाएगा। हम लोग तो ब्रांच अकाउंट बनाए हैं, तो ब्रांच के क्रेडिट में 30,000 बाई बैंक लिखा हुआ है, डैश दे के कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब यहाँ पे देखो ब्रांच का हम लोग डेटर अकाउंट बनाए हैं, हाँ या ना। यहाँ पे देखो डेटर आया है, तो डेटर के क्रेडिट में लिखो 30,000, डेटर के क्रेडिट में 30,000। क्या बोल के होगा बाई बैंक। अब आगे देखो बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट कौन दिखाएगा, क्योंकि ब्रांच ने सामान सेल किया है, तो बैड डेप्ट भी कौन दिखाएगा, ब्रांच दिखाएगा। तो ब्रांच की बुक में जर्नल लिखते हैं, ब्रांच लिखेगा बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब देखो ब्रांच को तो पैसा मिला नहीं, अगर ब्रांच को पैसा मिलता तो वो अपने को दे देता, ठीक है, तो हमारी बुक में कोई जर्नल नहीं होगा। अब देखो ब्रांच का हम डेटर अकाउंट बनाए हैं, हाँ या ना, तो डेटर के क्रेडिट में लिखो 2,000। क्या बोल के बाई बैड डेट अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिनेस देखो अलाउंस टू कस्टमर है, एक बार बुक में देख लेना प्लीज। अलाउंस टू कस्टमर मतलब कस्टमर को हमने डिस्काउंट दिया है। कौन डिस्काउंट देगा, क्योंकि ब्रांच ने सामान सेल किया है तो ब्रांच ही डिस्काउंट देगा, तो ब्रांच लिखेगा अलाउंस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है। अब ब्रांच को कोई पैसा मिला नहीं, वरना वो अपने को दे देता, तो अपने बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। हम लोग ब्रांच का डेटा बनाए हैं, हाँ या ना, डेटा के क्रेडिट में लिखो 1,000 रुपया। क्या बोल के बाई अलाउंस अकाउंट। फिर देखो रिटर्न इनवॉर्ड, रिटर्न इनवॉर्ड का मतलब क्या, ध्यान से समझो। रिटर्न इनवॉर्ड, इनवॉर्ड मतलब वापस आया, वापस आया मतलब पहले गया था फिर आया, पहले गया था मतलब पहले सेल हुआ था, अब वापस आया, दैट इज ए सेल्स रिटर्न है। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। रिटर्न इनवॉर्ड मतलब रिटर्न में आ भी सकता है या मैंने किसी को दे दिया होगा। अब कैसे समझेंगे हम लोग, इनवर्ड मतलब रिटर्न की केस में मेरे पास आया है सामान, हाँ या ना, तो मेरे पास आया है मतलब पहले पक्का गया होगा, गया होगा नहीं समझ में आया इसलिए वापस आ गया, तो पहले गया होगा मतलब ये सेल्स था, आया है तो ये सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है या नहीं। सेल्स रिटर्न कौन दिखाएगा, क्योंकि ब्रांच ने सेल किया है तो सेल्स रिटर्न भी कौन दिखाएगा, ब्रांच दिखाएगा, तो ब्रांच लिखेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 टू डेटर अकाउंट 1,000, ठीक है। अब हमको तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रांच को मिलता तो ब्रांच अपने को देता, तो अपने बुक में कोई जर्नल नहीं होगा, तो हमने ब्रांच का डेटा अकाउंट बनाया है, तो डेटा के क्रेडिट में लिख लो 1,000। क्या बोल के बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, चार्जेस सेंड टू बैंक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा चेक सेंड टू ब्रांच, ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लो, इसमें होगा चेक सेंड टू ब्रांच,
ब्रांच को चेक दिया गया है, ठीक है। ब्रांच को किसने दिया होगा चेक? हेड ऑफिस ने दिया होगा। हेड ऑफिस ने चेक दिया है तो हेड ऑफिस के यहाँ से पैसा जाएगा, हेड ऑफिस लिखेगा तो बैंक अकाउंट, और ब्रांच को मिला है तो वो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम हो जाएगा। अच्छा, कितने का चेक होगा ध्यान से समझो। ये एंड टैक्सेस 3,000, सैलरी 8,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 1,000। तो 3,000, 8,000 और 1,000, दैट इज 12,000, हाँ या ना? तो हेड ऑफिस कितने का चेक देगा? 12,000। और यहाँ पे भी हो जाएगा 12,000। अब यहाँ पे देखो ब्रांच को पैसा मिला है तो ब्रांच घाटा और वो सारे खर्चे क्या करेगा? पे करेगा। तो यहाँ पे लिखो येट्स एंड टैक्सेस अकाउंट डेबिट 3,000। ब्रांच को पैसा मिला है तो अब ब्रांच पे कर देगा येट, सैलरी, एक्सपेंस, मिसलेनियस, ये सब वो पे कर देगा। तो येट एंड टैक्सेस वो डेबिट कर देगा, सैलरी वो पे कर देगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट 8,000, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट, क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? ब्रांच को पैसा मिला है खर्चा के लिए, तो जैसे ब्रांच को पैसा मिलेगा वो एक्सपेंस क्या कर देगा? पे कर देगा। अब देखो हम तो ब्रांच अकाउंट बनाए हैं, तो ब्रांच के डेबिट में लिखो 12,000, क्या बोल के? टू बैंक अकाउंट। अब ये 12,000 कैसे आएगा? हम लोग टो के लिख देंगे। रेट्स एंड टैक्सेस 3,000, सैलरी होगा 8,000, फिर मिसलेनियस एक्सपेंस होगा 1,000। अब यहाँ पे देखो ब्रांच का तो हम डेटर और पेटी कैश बना रहे हैं, तो ब्रांच, तो यहाँ पे डेटर पेटी कैश तो कुछ हुआ नहीं है तो इसका अपने को कुछ भी नहीं करना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर देखो क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, पेटी कैश ये गिवन है तो ये लिख लेते हैं अपने लोग ब्रांच में। यहाँ पे ओपनिंग आया है तो इधर क्लोजिंग आएगा, तो इधर लिख लेंगे बाई बैलेंस सीडी, डैश देके स्टॉक। स्टॉक देखो इनवॉइस पे ये एकदम सही है और इनवॉइस पे ही होना चाहिए। डेटर 4,000, पेटी कैश 1,000, ठीक है या नहीं? अब देखो स्टॉक में तो प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि मैंने ब्रांच को सामान विद प्रॉफिट में दिया था, तो पक्का स्टॉक में प्रॉफिट होगा। तो स्टॉक से प्रॉफिट क्या करना होगा? हटाना होगा। कैसे? रिवर्स साइड में लिखोगे तो हट जाएगा। तो लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। अब देखो लिखा है कि 15,000 इनवॉइस प्राइस है, तो इनवॉइस प्राइस है तो फिर क्या कहेंगे? 25/125, तो होगा 3,000। और देखो और तो कुछ भी नहीं है सब में। अच्छा, हमने डेटर और पेटी कैश बनाया है तो उनका क्लोजिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। बाई बैलेंस सीडी कितना है? 4,000, और इधर होगा बाई बैलेंस सीडी 1,000, ठीक है। अब एक बार हम लोग डेटा को पहले टैली करेंगे। यहाँ पे देखो सेल्स मिसिंग है तो यहाँ से सेल्स ही आना है। थर्टी थ्री आएगा। ये क्या भूल के आएगा? सेल्स अकाउंट। और ये बैलेंसिंग फिगर में आया है तो लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ब्रांच ने सामान सेल किया है, तो ब्रांच ने सामान सेल किया है तो ब्रांच क्या लिखेगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है या नहीं? ब्रांच ने सेल किया है तो ब्रांच अपने बुक में इसका एंट्री करेगा। अब देखो ब्रांच को तो कोई पैसा मिला नहीं,
तो अपने को भी इस पॉइंट में तो कोई पैसा ब्रांच से मिलना नहीं है, तो अपने बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। तो अपने बुक में कुछ नहीं करना है, और डेटर के डेबिट में टू सेल्स आया हुआ है, ठीक है। तो और तो कुछ होगा नहीं। अब पेटी कैश देखो, दोनों टर्म बराबर ही है। देखो भले ही कुछ काम नहीं आया हो, पर हमेशा आप ट्राई करना कि डेटर और पेटी कैश बना के रखना, क्योंकि आया या नहीं आया तो लास्ट में पता चलता है, ठीक है। देखो ऑटो सब में कोई सब है नहीं, सिर्फ अपने को टैली करना है, तो जल्दी से टैली कर लेते हैं। 3,000 का डिफरेंस आएगा। जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएल में चला जाएगा, तो टू जनरल पीएल अकाउंट। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।